इंडिया आगे बढ़ रहा है। पूरा देश जोश और उम्मीद से भरा हुआ है। यूनियन बजट 2025 इसी जज्बे को दर्शाता है। ये तरक्की का नक्शा है। इस बजट का मकसद है मजबूत आर्थिक विकास। ये मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना चाहता है और ये जिम्मेदारी से खर्च करने को प्राथमिकता देता है। इसे एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझो। स्थिरता के लिए हर पैर जरूरी है। बिना आर्थिक विकास के नौकरियां नहीं होती। बिना मजबूत मध्यम वर्ग के अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उपभोक्ता मांग नहीं होती और बिना वित्तीय समझदारी के पूरी व्यवस्था के धर्मराने का खतरा होता है। यह बजट सही संतुलन बनाने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी के लिए काम करे। यह बजट सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं के बारे में है। ये एक ऐसे भारत के निर्माण के बारे में है जहां सभी को सफल होने का अवसर मिले। बजट में 2025 के लिए जीडीपी विकास दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। यह प्रभावशाली है। यह भारत की आर्थिक क्षमता में विश्वास दिखाता है। इसे हासिल करने के लिए सरकार ने स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार ने 55.65 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। यह 34.96 लाख करोड़ रुपए उधार को छोड़कर कमाने की उम्मीद करती है। इससे जीडीपी का 4.4% राजकोषीय घाटा होता है। यह नियंत्रित घाटा महत्वपूर्ण है। यह सरकार को विकास में निवेश करने की अनुमति देता है। साथ ही यह निवेशकों को आश्वस्त करता है कि भारत वित्तीय रूप से जिम्मेदार है। ये आंकड़े एक कहानी कहते हैं। वे विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार की बात करते हैं। वे राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाते हैं। यह बजट केवल वर्तमान के प्रबंधन के बारे में नहीं है, यह भविष्य के निर्माण के बारे में है। सरकार ने कई सुधारों और पहलों की घोषणा की है। ये भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक नया आयकर बिल आने वाला है। आवश्यक दवाओं के लिए सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया जा रहा है। इन उपायों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना है। उनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती बनाना भी है। सरकार विदेशी निवेश आकर्षित कर रही है। बीमा में एफडीआई सीमा बढ़ाई जा रही है। केवाईसी रजिस्ट्री को नया रूप दिया जा रहा है। इन कदमों से वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वे भारत में व्यापार करना भी आसान बनाएंगे। बुनियादी ढांचा किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। ये बजट राज्य स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करता है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति मुद्रीकरण योजना भी शामिल है। इन निवेशों से रोजगार सृजित होंगे। वे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगे। सरकार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें कृषि, एमएसएमई, विनिर्माण और पर्यटन शामिल हैं। लक्षित योजनाओं और प्रोत्साहनों से इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। वे रोजगार सृजित करेंगे और विकास को गति देंगे। ये सुधार और पहल आपस में जुड़े हुए हैं। वे एक अधिक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। केंद्रीय बजट 2025 महत्वाकांक्षी है। यह व्यावहारिक भी है। यह उन चुनौतियों को पहचानता है जिनका सामना भारत कर रहा है। यह भारत की ताकत का भी लाभ उठाता है। बजट का प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इससे विकास को गति मिलेगी। इससे रोजगार सृजित होंगे और यह लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाएगा। यह बजट केवल अगले वित्तीय वर्ष से कहीं अधिक के बारे में है। यह एक मजबूत भारत की नींव रखने के बारे में है। एक ऐसा भारत जो 21वीं सदी में वैश्विक नेता हो। इन लक्ष्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। असली काम अब शुरू होता है। कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इस बजट की सफलता इसी पर निर्भर करती है।